फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हेडर फाइल सी, सी प्लस प्लस, जावा यानी कि जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उन सभी में कितने प्रकार की हेडर फाइल्स हो सकती हैं। तो मेनली जो होती हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स इन सी, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा। ये तीनों जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, इसके बाद अदर भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, लेकिन मेन रूप से हम थ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेते हैं। इसमें क्या होती हैं, टू टाइप्स की हेडर फाइल होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स, जिसमें से फर्स्ट हमारी क्या होती है, फर्स्ट हमारी होती है यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, और सेकंड क्या होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। जो हमारी फर्स्ट होती है वो क्या होती है, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। ये हमारी क्या होती है, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल होती है जो फर्स्ट होती है। सेकंड हमारी क्या होती है, जो होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। ये टू टाइप्स की क्या होती है, हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। फर्स्ट जो हमारी यूजर डिफाइंड हेडर फाइल की अगर हम बात करें, तो यूजर डिफाइंड जो हेडर फाइल होती हैं, ये कौन सी हेडर फाइल होती हैं, यानी कि इन्हें हम यूजर डिफाइंड हेडर फाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल होती है, जो इसको यूजर होता है वो क्या करता है, स्वयं से क्या करता है, इसको डिफाइन करता है। जो यूजर अपनी मर्जी से हेडर फाइल को क्रिएट करता है, बनाता है, वो हमारी यूजर डिफाइंड हेडर फाइल होती है। इसकी एक खासियत ये होती है, जब भी आप यूजर डिफाइंड हेडर फाइल को बनाते हैं, यानी खुद से अपनी हेडर फाइल बनाते हैं, तो उसको हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना कंपलसरी होता है, तभी वो हेडर फाइल हमारी यूजर डिफाइंड हेडर फाइल होती है। जैसे आप हैज इंक्लूड समथिंग यूज करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम हैज इंक्लूड नेम से ही हेडर फाइल को अपनी बनाते हैं, लेकिन उसको हम यूजर डिफाइन बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे, तो हमें इसको क्या करना होगा, जो हम हैज इंक्लूड बनाएंगे, हैज इंक्लूड यहाँ से बनाएंगे, इसको हमें क्या करना होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना होगा, जैसे कि हमने यहाँ से आपको बताया। तब ये क्या होगी, हमारी यूजर डिफाइंड हेडर फाइल होगी। यानी कि जब भी आप यूजर डिफाइंड हेडर फाइल बनाते हैं, तो उसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना कंपलसरी होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल क्या होती है। इसको आप हमेशा यूज करते हो अपने प्रोग्राम में। जो हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल्स होती हैं, ये फाइल्स क्या होती हैं, कंपाइलर में पहले से क्या होती हैं, मौजूद होती हैं, यानी पहले से क्या होती हैं, प्री डिफाइंड होती हैं। कंपाइलर के अंदर पहले से क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं कंपाइलर में। इन्हें सिर्फ क्या करने की आवश्यकता होती है, इंपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। जिस भी टाइप का आप काम करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इस हेडर फाइल को, जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल्स होती हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी जो हमारी प्री डिफाइंड हेडर फाइल होती है, वही हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल्स होती हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या यूज करते हैं, studio.s हेडर फाइल को यूज करते हैं। ये आप सभी यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये किस लिए यूज करते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड, जो होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या होती है, फंक्शंस होती है। इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो studio.h होती है, इसके अंदर हमारे printf और scanf, ये जो दो फंक्शंस होते हैं, ये क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि इस हेडर फाइल को यूज करेंगे तभी आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं, यानी इनपुट और आउटपुट के लिए। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, जिसके अंदर ये दोनों फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं। यानी कि अगर हमें इन दोनों फंक्शन का यूज करना अपने प्रोग्राम में, तो हमें इस हेडर फाइल को डिक्लेयर करना कंपलसरी होगा, तभी हम इस हेडर फाइल को, यानी इन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। या जैसे हमारे studio.h हो गई, stream.h हो गया, जिसके अंदर cin और cout जो हमारे दो फंक्शंस होते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, उसको हम ले सकते हैं। जैसे इरर, यानी कि जैसे इरर नंबर.h फॉर टेस्टिंग इरर कोड्स, अगर इरर कोड्स को टेस्ट करना है। जैसे हमारी कोनायो.h होती है, कोनायो.h क्या करती है, जो कोनायो.h होती है, अगर इसको लें तो हम, ये भी क्या होता है, एक बेसिक होती है हेडर फाइल, यानी कि ये भी क्या होती है, ये भी हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल होती है। इसका काम क्या होता है, जो कोनायो.h होती है, तो ये क्या करती है, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। यानी इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारा गेट ch हो गया, जो हमारा
गेट सी एच फंक्शंस होता है, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट जो फंक्शंस होता है, ये इसी कोनाया डॉट एच हेडर फाइल के अंदर क्या है, प्री डिफाइंड है, यानी पहले से ही क्या है, इसके अंदर प्री डिफाइंड कर दिया गया है। यानी इस लाइब्रेरी के अंदर जब भी आपको इसकी आवश्यकता होती है, जब भी इस फंक्शन को यूज करना है, आप इस हेडर फाइल को क्या कर ले, इंक्लूड कर ले, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी अदर जैसे मैथ डॉट एच हेडर फाइल हो गई, जैसे अगर हम ले तो मैथ डॉट एच हेडर फाइल हो गई, मैथ के जितने भी फंक्शंस होते हैं आप उसको यूज करने के लिए, यानी मैथमेटिकल जो भी टास्क परफॉर्म करना हो, जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है, एसक्यूआरटी, क्यूब रूट निकालना है, इस प्रकार से जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, यानी इस लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही उपलब्ध है। आपको क्या करना है, इस हेडर फाइल को डिक्लेयर करना है और उन फंक्शन को इम्पोर्ट कर लेना है, और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे हमारा स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल हो गई, इसके अंदर जैसे हमें स्ट्रिंग को कॉपी करना है, strcpy यूज करते हैं, strcap यूज करते हैं, कैट यूज करते हैं, सॉरी कैप नहीं होगा, कैट होगा, कैट यूज करते हैं, str लेंथ यूज करते हैं, यानी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस वाले यानी कि हेडर फाइल को, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल को यूज करेंगे, और इसके अंदर जो भी फंक्शंस होंगे आप उसको क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे और अपने काम को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इन सभी का यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस प्रकार से बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल के अंदर आती हैं, जो कि पहले से क्या है, हमारी कंपाइलर के अंदर पहले से क्या है, प्री डिफाइन करके रख दी गई हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको जिस भी टास्क को परफॉर्म कराना हो उससे रिलेटेड क्या करना है, कौन सी हेडर फाइल यूज होगी, किस फंक्शन को आप यूज कर रहे हैं, उसके लिए कौन सी हेडर फाइल यूज करनी है, ये आपको पता होना चाहिए, और आप डायरेक्टली उसको इंपोर्ट कीजिए और अपने फंक्शन को यूज कीजिए और अपने क्या कीजिए, अपने प्रोग्राम को बनाइए और आप उस पर काम कीजिए। तो इस प्रकार से जो हमारी टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स होती हैं वो मेन रूप से दो ही होती हैं। फर्स्ट हमारी यूजर डिफाइंड हेडर फाइल होती है, सेकंड हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल होती है। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल क्या होती है, मैं रिपीट करती हूँ, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स ऐसी हेडर फाइल्स होती है जो यूजर द्वारा डिफाइन की जाती हैं। यूजर द्वारा जब भी हेडर फाइल डिफाइन की जाती है वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखी जाती है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल क्या होती है, जो पहले से कंपाइलर के अंदर क्या है, प्री डिफाइंड की जा चुकी है, बस उसको आपको अगर यूज करना है, उसका यूज करना है तो आपको उसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता होगी और आप उन हेडर फाइल को यूज कर सकते हैं और अपने काम को कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर इसमें आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे जरूर पूछिएगा, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।